हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा केबीसी नैनो का सीट नंबर 18 डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले 17 सेट का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। अगर आप लोग वो सारी वीडियो देखना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल लीड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारी प्यारी कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो जो वायु होती है उसकी गति जो होती है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और देखिए, बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। और देखिए, विंड वेन जो होता है इसे वायु की दिशा मेजर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो वो होता है ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरामीन भी होता है। तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली फेल में विशालतम है। तो वो इसमें से कौन सी विशालतम है, तो उसमें है स्पर्म वेल है, ठीक है। और स्पर्म वेल जो होती है एक क्या होता है, संकटाग्रस्त, क्या होती है, संकटाग्रस्त प्रजाति है, ठीक है, प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, CFL का पूर्ण रूप है, यानी कि CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो ये है टेफ्लॉन, ठीक है। देखिए, टेफ्लॉन जो होती है ना बहुत कठोर पदार्थ होती है। इस पर उष्मा का, अम्ल का, क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जो है टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है, जो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, WWW का पूर्ण रूप है, यानी कि WWW का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो उसमें होता है सौर सेल, जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जब बर्फ़ पिघलती है तब, यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, उसका आयतन जो होता है वो घटता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जब देखिए, जब जल जो होता है वो बर्फ़ बनता है, तो इसका जो होता है वज़न, इसकी वजह से क्या होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जाड़ों के दिन में क्या होता है, पाइप जो होती है वो फट जाती है,
ठीक। आयतन बढ़ने के कारण जब जल से बर्फ बनता है तब क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, बर्फ बनता है तो, ठीक है। और जब बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या होता है, वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वो होता है वायरस, यानी कि विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? यानी कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और देखिए, परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो जो एटम होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में उपस्थित क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, ठीक है, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो होती है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, अभी हम बताएं, हाइड्रोमीटर से द्रव की घनत्व मापा जाता है, ठीक है। पायरोमीटर जो होता है उच्च टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये होती है फॉर्मिक अम्ल से, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल से कीट दंश, यानी कि जब कीट डसता है, यानी कि बिच्छू हो गया, तो उस समय क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, खुजली होती है, ठीक है। देखिए, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में होता है, मैलिक एसिड सेब में होता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से नाना देशी संस्था संबंधित थी, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो था 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो भागलपुर था, ठीक है, बिहार के भागलपुर इसका मुख्य क्षेत्र था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कान्हू सिद्धू, ठीक है, भैरव, ये सब कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो ये किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, जो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, आर्थिक नियोजन को ही लेकर के योजना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि आर्थिक नियोजन है, इसी को लेकर के योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो वो कैसे प्राप्त की जाती है? तो देखिए, जनसंख्या से भी और राष्ट्रीय आय से भी।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कुल जनसंख्या, किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ठीक है, सॉरी, किसी राष्ट्र की कुल राष्ट्रीय आय बटे में क्या होता है, कुल जनसंख्या। कुल, देखिए, कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या होता है, ठीक है, कुल जनसंख्या। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना मतलब कि हुई थी, ठीक है। और चिटगांव जो है अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में, ठीक है। कब से कब तक, तो 1822 से लेकर के 29 में हुआ था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये थे छपरा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये है जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में। और यह जो है संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वे थे आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है पहले बम्बई में की गई थी, बम्बई में, ठीक है। फिर बाद में क्या होता, पूना, अहमदाबाद, सतार में भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो किस स्थान पे हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर, पटना में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो थे वो RL माधोलकर ने की थी। कब हुई थी, 1912 में। 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता RL माधोलकर ने की थी। और बिहार में दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी, तो ये किए थे 12 अगस्त 1765 को, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखिए, जो शाह आलम द्वितीय थे, इन्हीं के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, यानी कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट आया था उसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट कब आया था, 9 अप्रैल 1919 को, तो उसी के विरोध में किचलू, देखिए,
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने में उन लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो होता है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, और ये पहले क्या होता, बंगाली में प्रकाशित होता था। ठीक है, बंगाली में छपता था, बाद में ये अंग्रेजी में छपने लगा था। और जो गिरीश चंद्र घोष हैं, ये बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किए थे, बंगाली का, कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, अकबर के शासन काल में टोडरमल इससे संबंधित थे। तो टोडरमल जो थे वो दीवान पद पे थे। ठीक है, और वो भू राजस्व की देखरेख करते थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1571 ईस्वी में जब्ती प्रणाली जो है टोडरमल ही शुरू किए थे। ठीक, और 1580 में दहसाला बंदोबस्त की भी शुरुआत भी टोडरमल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में है। तो राजतरंगिणी में है कश्मीर का इतिहास। ठीक है, और राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समाप्त कब हुआ था? तो हुआ था 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1939 में। और समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। और इसी युद्ध के समाप्ति के बाद यूएनओ की स्थापना की गई थी विश्व शांति के लिए 1945 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग जो थी अस्पृश्यता की समाप्ति, ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने एक और नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार जो था वो हड़यक वंश का राजा था। और 544 ईस्वी पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये बिम्बिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी
में कितनी कमी आई है? तो वो आई है 7,000 किलोमीटर की दूरी आई है। मतलब 7,000 कम दूरी को क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। और जो है स्वेज नहर जो है, ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और इसकी शुरुआत जो है मतलब चालू कब किया गया था? 1869 में, ठीक है, इसको खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीलांग घाटी जो है चीन और भारत की सीमा पर है। 1962 के जो चीन और चाइना और भारत और चाइना में युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। पुनः इसको 2015 में खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु में होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा जो होती है लौटती मानसून से होती है, जो उत्तरी पूर्वी मानसून है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहली वर्षा जो होती है वो केरल राज्य में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील कहाँ है? तो ये है केरल में, ठीक है। पुलिकट झील, पुलिकट कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। रूपकुंड झील, तो रूपकुंड कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। और सूरज कुंड झील जो है ये है हरियाणा में। यानी कि 2341 2341 किस में ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में है? 2341 जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, निम्नलिखित में किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, निम्नलिखित आंध्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, रामसर का दर्जा जो है चिल्का झील को भी प्राप्त है, लोकटक झील को भी प्राप्त है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी प्राप्त है और वुलर झील को भी प्राप्त है। तो ये चारों प्राप्त है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, रामसर जो है एक ईरान का क्या है, जगह है, जहाँ पे 1971 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो है आंध्र भूमि से संबंधित सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अभी तक जो भारत के जो है 42 जो रामसर प्लेस हैं, ठीक है, मतलब रामसर में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो वो है मृत सागर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में है। इसकी जो ऊंचाई है 732 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। तो इसका मूल कारण क्या है? ठीक है, तो इसका मूल कारण है अत्यधिक
जहाज रानी के कारण, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अत्यधिक जहाज के आवागमन के कारण वहाँ की जो मिट्टी है यानी कि जो भित्ति है वो क्या होता है, कटती जा रही है। इसकी वजह से जो है प्रवाल भित्ति जो है मृत होते जा रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक परसेंटेज क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाई जाती है? तो ये देखिए परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिज़ोरम है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे मेघालय है। ठीक है, और भारत में 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन जो है 24.6% ही वन है। ठीक है, और भारत का लक्ष्य जो है 33% वन करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो ये जो है देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, गंगा बन जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में भी पहले नंबर पे है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी पहले नंबर पे ही है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाले राज्य हैं? तो प्रथम स्थान पे जो है कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। सेकंड नंबर पे केरल है और थर्ड पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। भाखरा नांगल किस नदी पर बना है? तो भाखरा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है 1948 ईस्वी में बना था और इससे लाभान्वित राज्य जो है वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा जो परियोजना है ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए गोदावरी नदी पर कहते हैं जायकवार परियोजना स्थित है। कौन सा? जायकवार परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। और गंडक नदी पर गंडक परियोजना बिहार और यूपी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों पर गौर करें। ठीक है, तो भितरकणिका, पिछवारम और कुंडलपुर। तो देखिए मैनग्रोव स्थल जो है भितरकणिका और पिछवारम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भितरकणिका जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और पिछवारम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और मैनग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो सबसे अधिक जो विचलन है वो बैगनी रंग दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विचलन जो होता है निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक पर। और देखिए बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग का
तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक दोनों सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पार्श्वनाथ के पिता जो थे वो काशी नरेश, ठीक है, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा, यानी कि 2022 का ओलंपिक शीतकालीन का शुभांकर क्या है? तो वो है बिंग ड्वेंग वेंग। ठीक है, बिंग वेंग वेंग। और ये कहाँ होगा? तो ये टोक्यो में टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो वो थे संभवनाथ थे। ऋषभदेव प्रथम थे, और द्वितीय जो थे वो अजितनाथ थे, और पांचवें जो थे सुमतिनाथ थे। प्रथम ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, और तृतीय जो थे वो संभवनाथ, पांचवें जो थे वो सुमतिनाथ थे। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था संभवनाथ का, ये था घोड़ा। ठीक है, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो पहली बार संसद में लोकपाल बिल जो है 1968 में पेश की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई त्रिविलपुत्थुर पलकोवा को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों वे संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एलिस मेंटेंस ये टेनिस के हैं, ये सही है। दिविज शरण तो ये पोलो के नहीं, ये टेनिस के हैं। क्या चीज़ के हैं? टेनिस के हैं। ठीक है, अर्जुन आज़ाद ये क्रिकेट के, ये भी सही है। सिमोन हॉलेप ये हॉकी के नहीं, ये भी क्या है? ये भी टेनिस के ही हैं। तो यानी कि कौन कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 2 और 4। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, सक्कुर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो सक्कुर खेरा की लड़ाई जो हुई थी वो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुई थी। मुबारिज खान और चिनकलीज खां, जो चिनकलीज खां हैदराबाद का निज़ाम था, तो मुबारिज खां और चिनकलीज खां के बीच सक्कुर खेरा की लड़ाई की गई थी, लड़ाई हुई थी, और इसमें चिनकलीज खां जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, हिट रेफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रेफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेल है। ठीक है, और जो सत्या नडेल जो है अभी प्रेजेंट में CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये जो है आर्टिकल 23 में वर्णित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, वह मोरक्को से आया था, जी सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी सही है। इसने कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसने रहला पुस्तक लिखी थी, हाँ ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो देखिए, चुनाव सुधार से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है जीवीके राव समिति जो है ग्रामीण विकास, देखिए ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। और अशोक मेहता संबंधित पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, निम्नलिखित में से किस इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो किसने जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसके प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल थे। ठीक है, कौन थे? मनसुख लाल थे। ठीक है, और 1904 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, 2024 की ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2028 में लॉस एंजिल में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती हो तो लाभ प्रतिशत है। तो ये जो है काल्पनिक वाले मेथड पे बनेगा। तो 69 यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 8% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि रेट निकालना है, तो रेट इसका 41.4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? यह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो वो का तांबा जो होता है वो विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो होता है वो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74।
देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है तो वो है ब्रोमीन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 है, ठीक है। और जो अधातु होती है वो ठोस ठोस में ठोस और गैस में ही पाई जाती है। ब्रोमीन सिर्फ एक अपवाद है जो क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई थी। तो अंग्रेज और जापानी यानी कि गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जापानी नहीं, नेपाली, नेपाल के बीच में हुआ था, तो गोरखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो वो होता है अरक्तता होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। बेरी विटामिन B की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो है शुक्रवाहिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यानी कि एस भास्कर का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये है बॉडी बिल्डिंग से है। और एस भास्कर जो है ये चेन्नई के हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो भारत के प्रथम जो लोकपाल है वो पिनाकी चंद्र घोष है। और प्रथम लोकपाल बिल जो है संसद में कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होती है? तो वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है वो विराटनगर थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 महाजनपदों की जो जानकारी जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो इस प्रकार से जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसे बोलते हैं भू ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो वो है शार्क, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्हेल जो होता है ना ये मैमल्स होता है और सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल है। जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी जो पृथ्वी पे रहता है
तो वो है हाथी, ठीक है। और जो सिल्वर मछली जो तारा मछली है ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है ऑप्शन डी नहीं है, यानी कि सबरीगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है, ये केरल में है, ठीक है, केरल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उसका नाम जो था वो अवंतिका था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो वो हैं सर्बिया से। और नोवाक जोकोविच जो हैं वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह के पदस्थि से पदावंत किया गया है? तो ये किया गया है 2006 में। अब इसे बौना ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था? तो वो हुआ था कश्मीर में, और ये चौथा बौद्ध सम्मेलन था, ठीक है। कश्मीर के कुंडलग्राम वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से अम्ल वर्षा का कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, लघु परिपथ के समय में विद्युत धारा में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब धारा जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लघु परिपथ हो जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो वो होता है डी नंबर, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। जबकि तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक भी लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है? तो ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो ये जो है कवास, ये गुजरात में सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरवा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम जो है ये तमिलनाडु में नहीं, ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में। तालचर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह
डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितना टाइमिंग के अंदर जो है उसे राज्य विधायिका में निर्वाचित होना है, तो वो है 6 मंथ। कितना? 6 मंथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक, और देखिए, जब प्रकाश जो है किसी पिंड से टकरा करके वापस आ जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और ध्रुवन जो होते हैं, किसी खास दिशा में जब प्रकाश मुड़ जाती है तो इस घटना को ध्रुवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भी जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जेलेपला दर्रा स्थित है, तो वो जो है सिक्किम में स्थित है। जेलेपला और नाथुला, ठीक है, सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।